ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अचानक से सुनने में आता है कि रोहाम का एक्सीडेंट हो गया है और ये खबर सबसे पहले आशिर को मिलती है। आशिर को जैसे ही ये खबर मिलती है वो सीधा अपने बाबा को बताता है कि रोहाम का एक्सीडेंट हो गया है। उसका बाबा तो ये खबर सुनकर ही उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं और वो फौरन से पूछता है कि कहाँ है रोहाम इस वक्त और कौन सी हॉस्पिटल में है। तो यहाँ पर आशिर अपने बाप को सीधा हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में उसका बाप उससे कहता है कि असद को पता है इस बारे में। तो आशिर कहता है शायद भाई को नहीं पता होगा इसके बारे में, मैं भाई को इन्फॉर्म करता हूँ। तो जैसे ही वो उसे कॉल करता है तो असद अपनी बीवी के साथ उसके मायके में बैठा होता है। तो यहाँ पर उसे फोन आती है आशिर की कि रोहाम भाई का एक्सीडेंट हो गया है और आप जल्दी से फौरन से हॉस्पिटल आ जाएं। जैसे ही असद को ये खबर मिलती है असद भी काफी परेशान हो जाता है। वो परेशानी में आयजा के घर वालों को भी बता देता है कि रोहाम का एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। ऐसी सूरत में सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ से असद और बाकी घर वाले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां पर आशिर और आशिर का बाप भी पहुंच जाते हैं। इन सब के वहां पर पहुंच जाने के बाद डॉक्टर साहब कमरे से बाहर निकलकर और रोहाम के घर वालों के बारे में पूछता है। तो वहां पर असद कहता है मैं उसका बड़ा भाई हूँ, क्या हुआ है रोहाम को, अब उसकी कैसी तबीयत है। तो डॉक्टर साहब बता ही देता है कि हम सॉरी, हम रोहाम को बचा नहीं पाए। अब ऐसा क्या हुआ है रोहाम के साथ जिसकी वजह से उसकी जान ही चली गई कि डॉक्टर ने ये बता दिया कि वो उसे बचा नहीं पाया। ये खबर सुनकर तो रोहाम का बाप तो वहीं पर ही जमीन पर गिर जाता है और बाकी घर वाले उसे संभालने में लग जाते हैं क्योंकि उसे खबर ही ऐसी मिली है अपने बेटे की मौत की जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अचानक से ये हादसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रोहाम बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि डॉक्टर ने किसी और इंसान की इन्फॉर्मेशन दे दी है और उसका भी नाम बदकिस्मती से रोहाम ही होता है। तो ये सभी घर वाले यही समझते हैं कि हमारा रोहाम की डेथ हो गई है, लेकिन असल में दोस्तों किसी और रोहाम की डेथ हो जाती है और रोहाम ठीक सही सलामत अपने घर पर वापस आ जाता है और रोहाम अपने दोस्तों के साथ कहीं हैंग आउट करने चला जाता है। लेकिन उसका फोन भी बंद हो जाता है कि वो अपने घर वालों से कैसे कांटेक्ट करे। जब आशिर और असद उसे फोन मिलाते हैं तो उसका फोन बंद बताया जाता है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ चिल करते हुए इतना मसरूफ हो जाता है कि अपने फोन की बैटरी ही नहीं देखता कि बैटरी डेड हो चुकी है। ऐसी सूरत में इन्हें ऐसी खबर भी मिल जाती है कि रोहाम की मौत हो गई है, लेकिन रोहाम तो सही सलामत अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा होगा और अपने वक्त पर ही घर वापस आ जाएगा। अफसोस दोस्तों इस कहानी के अंदर ऐसा ही कुछ हो, क्योंकि रोहाम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि अभी तो रोहाम और अनाया की शादी होनी है। क्योंकि अनाया की शादी शायान के साथ किसी भी सूरत नहीं होगी और शायान के बारे में अनाया को पता चल जाएगा कि शायान एक टाइम पास इंसान है और वो मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था, उससे मुझसे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। और शायान की हकीकत जब अनाया को पता चलेगी, जब अनाया खुद अपनी आंखों से शायान को किसी और लड़की के साथ हंसता मुस्कुराता देखेगी, तो उसे अपनी सारी बातों का जवाब मिल ही जाएगा और फिर वो किसी भी सूरत शायान से शादी नहीं करेगी, अपना फैसला बदल लेगी और फिर ऐसी सूरत में अनाया की शादी रोहाम के साथ हो जाएगी।